अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट में अकाउंट ओपन कैसे करवाते हैं, अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट्स के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट में अपना एक अकाउंट ओपन करवाएंगे। तो अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपके अकाउंट दो तरह बनते हैं। आप किसी भी तरह अपना अकाउंट बनवा सकते हैं। फर्स्ट टाइप है कि अकाउंट आपका बैंक में जाकर बनता है, एंड सेकंड कि आपका जो अकाउंट है वो ऐप के थ्रू ही बन जाता है, जो कि अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की ऐप है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीडियोस में पूछा जाता है, डिस्कस किया जाता है, उसको कवर करते हैं कि अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपका मीज़ान बैंक में अकाउंट होना लाजमी नहीं है। आपका एक बैंक अकाउंट होना लाजमी है, लेकिन मीज़ान बैंक में अकाउंट होना ये लाजमी नहीं है। आपका किसी भी दूसरे बैंक में अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट किसी भी दूसरे बैंक के अकाउंट के साथ आप अपना अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट्स में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट ओपन करवाने का पहला तरीका यही है कि आप बैंक में जाए, बैंकिंग ऑफिसर के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन करवा लें। तो दूसरा तरीका है कि अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की ऐप के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन करवाएं, वो भी ऑनलाइन घर बैठे। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल से दूसरा तरीका ही डिस्कस करेंगे और अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की ऐप के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की ऐप के थ्रू जो आपका अकाउंट ओपन होगा, उसके लिए आपको बैंक में जाना नहीं पड़ेगा। आपका प्रॉपर वे से बगैर किसी लिमिटेशंस के अकाउंट ओपन हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पर एक बात क्लियर करता चलूं कि हर जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, मेन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसके अकाउंट ओपनिंग का क्राइटेरिया डिफरेंट है। जिस तरह अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट में आप किसी भी बैंक अकाउंट के साथ अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की ऐप के थ्रू भी अपना अकाउंट ओपन करवा के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड जितनी भी अमाउंट का हो, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो अकाउंट आप अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की ऐप के थ्रू बनाएंगे, उसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं होगी। तो अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट का ये तो सिंपल तरीका है। एंड इसी तरह अगर हम जेएस फंड्स जो है, जेएस फंड्स की जो ऐप है जिंदगी ऐप, उसको देख लें तो उसमें बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है। आप प्रॉपर वे से अकाउंट अपना जिंदगी ऐप में ओपन करवा सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी कि आप एक दिन में 5,000 से ज्यादा की ट्रेडिंग, बाइंग, सेलिंग नहीं कर सकते और एक साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये लिमिटेशंस तब ही खत्म होंगी जब आप बैंक की ब्रांच कोई भी विजिट करेंगे, नियरेस्ट ब्रांच में जाकर आप अपनी वेरिफिकेशन करवाएंगे। आपका अकाउंट तभी प्रॉपर तरीके से वेरीफाई होकर ओपन होगा, तो आप बगैर किसी लिमिटेशंस के अपने अकाउंट को प्रॉपर वे से हैंडल कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो क्राइटेरिया है वो सेम है, लेकिन जो मेथड है अकाउंट ओपनिंग का, वो हर कंपनी का अपना अपना डिफरेंट है। तो चलिए अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की ऐप के थ्रू हम प्रॉपर वे से अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर ये अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट है, इसको ओपन करते हैं। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से, अगर एप्पल स्टोर है एप्पल स्टोर से इंस्टॉल कर लें। यहाँ पे हमने न्यू अकाउंट बनाना है, तो ओपन एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास 3 टाइप के अकाउंट्स आ गए हैं। एक है सहूलत सरमायाकारी अकाउंट, मतलब इसकी लिमिटेशंस है कि आप इसमें, जिस तरह इन्होंने बताया कि बेसिक अकाउंट में मतलब 4 लाख पर ट्रांजैक्शन आपकी लिमिट है, और जो एनुअल लिमिट है ट्रांजैक्शंस की वो 8 लाख है। और अगर मतलब ओवरऑल सर्च किया जाए मजमूई तौर पर, तो वो 10 लाख इनकी लिमिट है। उसके बाद दूसरा अकाउंट है डिजिटल अकाउंट। तो आपको मतलब हम सबको डिजिटल अकाउंट ही ओपन करवाना है। तो यहाँ पर इसकी कोई मतलब इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब मर्जी और जब मर्जी निकाल सकते हैं। एंड थर्ड जो अकाउंट है ओशन डिजिटल अकाउंट। ये ओशन डिजिटल अकाउंट नॉन पाकिस्तानी मीन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, पाकिस्तानी हैं चाहे जिस भी कंट्री में रहते हैं, ये उनके लिए है, वो ओशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाएंगे। और जो पाकिस्तानी हैं वो डिजिटल अकाउंट ओपन करवाएंगे। दोनों के अकाउंट ओपन करवाने का ऑलमोस्ट सेम ही वे है, लेकिन कुछ डिटेल्स जो डिफरेंट आ जाती हैं, लेकिन मेथड तकरीबन सेम ही होता है। तो हम डिजिटल अकाउंट जो सेकंड है, जो कि पाकिस्तानी हम ओपन करवाएंगे, उस पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमें कहता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है, तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑब्वियसली हम इनको प्रोवाइड करेंगे। तो एक्नॉलेज पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद CNIC पे आते हैं। CNIC में अपना ऐड कर देता हूँ, एंड उसके बाद जो मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ मैं। उसके बाद आ जाती है जी ईमेल,
ईमेल में ऐड कर देता हूँ। और नेक्स्ट जो स्टेप आ जाता है ये है मतलब आपका वो मोबाइल नंबर कि जो आपके नाम पर होना चाहिए। अगर आप इसको कहीं और सिलेक्ट करते हैं किसी फैमिली मेम्बर के नाम पर या कंपनी रजिस्टर्ड के नाम पर या इंटरनेशनल नंबर, तो आपको उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा। अगर आप अपने नाम के अलावा कहीं जो नंबर है वो लिखते हैं तो आपको एफिडेविट भी इवन के देना पड़ता है। तो मैं अपने ही नाम पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको ऐड करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर ये सारी डिटेल मैंने एंटर कर दिया, तो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। तो यहाँ पर एंटर ओटीपी रिसीव्ड, जो ओटीपी मुझे आएगी। अब ओटीपी को वेरीफाई कर लेते हैं। ये ओटीपी आ गई है। तो ये ओटीपी मेरी जो है वो एंटर हो गई है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड अकाउंट ओनली, पेंशन फंड अकाउंट ओनली, तो बोथ म्यूचुअल फंड एंड पेंशन फंड। तो मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड, आप देख लें कि कौन सा अकाउंट आप ओपन करवाना चाहेंगे। उसके ओबियसली ऑप्शंस भी अलग होंगे, चार्जेस भी अलग होंगे। तो मैं जस्ट म्यूचुअल फंड जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगा, म्यूचुअल फंड अकाउंट ओनली। तो यहाँ पर अब CNIC के अकॉर्डिंग मुझे सारी अपनी डिटेल मतलब एंटर करनी है। तो CNIC के अकॉर्डिंग मैं अपना नाम एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद जी वालिद साहब का नाम जो आपने एंटर करना है, वालिद साहब या हस्बैंड का, मतलब अगर वाइफ हैं तो हस्बैंड का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद आपने अपनी मदर का नाम एंटर करना है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग सारी डिटेल एंटर कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी डिटेल एंटर कर दी है। तो यहाँ पर जो ज़कात एग्जम्पशन है ये आ जाती है कि ज़कात अगर आप एग्जम्पशन करवाना रोकना चाहते हैं तो आपको येस पर क्लिक करके साथ एक एफिडेविट रिक्वायर होगा उनका, तो वो आपने ऐड करना है। एंड सेकंड जो है नो पे, तो मैं अभी फर्स्ट ऑफ ऑल नो पर ही क्लिक करूँगा और अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे हम। आगे है जॉइंट अकाउंट होल्डर ऑप्शनल, कि कोई ऐसा वैसा मतलब जॉइंट अकाउंट होल्डर वाला सीन नहीं है मेरा। तो इसको सेव एंड कंटिन्यू पर अगेन क्लिक कर लेते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पर आकर हमें अगेन मोबाइल नंबर, ऑफिस नंबर वगैरह बाकी चीज़ें एंटर करनी है। ये भी डिटेल एंटर कर लेते हैं हम जल्दी से। तो यहाँ पर एंटर कर दिया। यहाँ पे आपने अपना जो एड्रेस है वो प्रोवाइड करना है, करंट एड्रेस या प्रीवियस एड्रेस जो भी है आपने सब कुछ ऐड कर देना है। उसके बाद हम सेव पर क्लिक करते हैं। सेव पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम। अब यहाँ पे हमने अपने बैंक की डिटेल प्रोवाइड करनी है कि आपका किस बैंक में अकाउंट है, आपने उसमें ऐड कर देना है सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने अपना बैंक ऑफ पंजाब, बाकी सारी डिटेल, IBN नंबर, यहाँ पे जस्ट आपने IBN नंबर ही अपना प्रोवाइड करना है, अकाउंट नंबर नहीं प्रोवाइड करना देना। तो यहाँ पे कैश डिविडेंड में अपना री इन्वेस्ट ही लिखूँगा, मुझे कैश में नहीं चाहिए, तो ये री इन्वेस्ट ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में होते जाएगा जो प्रॉफिट आएगा। उसके बाद जो स्टॉक डिविडेंड है या इशू बोनस यूनिट्स वगैरह इसको सिलेक्ट कर लेना। बाकी नेक्स्ट ऑफ किन मतलब कि कोई रिलेटिव्स की इन्फॉर्मेशन ये हम नहीं पुटअप करेंगे। तो हम नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप आ गया है। यहाँ पर हम KYC डिटेल ऑफ प्रिंसिपल अकाउंट होल्डर, अब यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम हम प्रोवाइड कर देते हैं कि हम क्या हैं। तो मैं चूँकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, यहाँ पे मैं गवर्नमेंट का सैलरी पसंद कर देता हूँ। CNIC फ्रंट और CNIC बैक जो सैलरी स्लिप ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये चीज़ें रिक्वायर होंगी, मैक्सिमम 3 मंथ्स ओल्ड, ओके हम प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ वेल्थ हम लिख लेते हैं, सेविंग्स लिख लेते हैं अपनी, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। आगे है जो एजुकेशन, एजुकेशन मेरी ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट हम कर लेते हैं। और उसके बाद जो प्रोफेशन है वो है लिखा हुआ है यहाँ पे लैंडलॉर्ड, तो हम इसको चेंज करते हैं कि भाई हम लैंडलॉर्ड तो नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। तो एंड नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट और बिज़नेस, तो यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉयर बिज़नेस में अपना नाम ऐड करके अपना डेजिग्नेशन और नेम ऑफ बिज़नेस या मतलब डिपार्टमेंट में पंजाब फूड अथॉरिटी एंटर कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट वेयर डिड यू हेयर अबाउट अस, तो मैंने इनका सुना वैसे सोशल मीडिया से ही है, तो मैं सोशल मीडिया लिख लेता हूँ। आप भी कोई ऑप्शन इनमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं हम। और नेक्स्ट आ जाता है पॉसिबल मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर ऑनलाइन ही हम करेंगे ट्रांजैक्शन। आप बोथ भी कर सकते हैं कि आप मतलब फ़िज़िकली भी जाकर जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट ऑनलाइन ही करूँगा। और आगे नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन क्वांटिटी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस क्वांटिटी ऐड करना है, यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। आप भी अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा।
उसके बाद जो मंथली टर्नओवर है वो हमें मंथली ही चाहिए, एनुअल पर हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड टर्नओवर इन अमाउंट ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। दैन डोमेस्टिक जो है वो हम पंजाब को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जो इंटरनेशनल मतलब FATF कंप्लेंट इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पर आकर PF डिक्लेरेशन डिटेल्स। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जिसको हमने चेकआउट करना है। आर यू एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन? नो, तो हम किसी अनदर पर्सन के साथ नहीं कर रहे। हैज़ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एवर रिफ्यूज़ टू ओपन योर अकाउंट? नो, तो हमारा किसी भी मतलब हमने ना किसी दूसरे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से ना अकाउंट ओपन करवाया है, ना हमें उसमें कोई इशू आया है। एंड थर्ड वन पर आ जाते हैं, आर यू होल्डिंग अ सीनियर पोजीशन इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट? तो यहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का आ रहा है कि सीनियर पोजीशन, तो मुझे चूँकि अभी 3 साल भी नहीं हुए तो मैं सीनियर पे तो क्लिक नहीं करूँगा। आर यू होल्डिंग अ सीनियर पोजीशन इन पॉलिटिकल पार्टी? नो, बिल्कुल भी नहीं। आर यू कंज्यूमर फाइनेंशियली डिपेंडेंट और सपोर्टेड बाय अनदर पर्सन? मैं किसी दूसरे पर्सन से भी सपोर्ट ले रहा हूँ या मैं मतलब फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ किसी पे, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अब नेक्स्ट जो आ जाता है, डू यू डील इन हाई वैल्यू आइटम सच एज गोल्ड, सिल्वर, डायमंड? मतलब इन चीज़ों में डील नहीं करता तो मैं इसको भी नो ही करूँगा। कस्टमर्स सोर्स ऑफ वेल्थ इनकम इज़ हाई रिस्क कैश इंसेंटिव? तो ये मतलब हाई रिस्क वगैरह मेरा सीन नहीं है, चूँकि फिक्स्ड सैलरी है तो हम इसको भी नो ही रहने देंगे। तो अगला क्वेश्चन है, हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, फेडरल और प्रोविंशियल मिनिस्टर, एडवाइज़र या सीनियर जुडिशियल ऑफिसर? तो चूँकि मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करता चलो, मैंने यहाँ पर अपने एक अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो जॉब है उसको प्रेफर किया था, मतलब उसको ऐड किया था। तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होंगे तो आप अगर प्राइवेट सेक्टर को ऐड करते तो आपकी जो डिक्लेरेशंस हैं, ये डिक्लेरेशन डिटेल आपकी थोड़ी डिफरेंट होगी। जहाँ मुझे गवर्नमेंट से रिलेटेड आ रहे हैं, आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं आएंगे। आपको आपके ही अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे, आपने उनको इजीली फुली नॉर्मली बिहेव करके आपने उसे फिलअप करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो नेक्स्ट आगे जो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर, तो ये भी मैं मतलब नो ही करूँगा। आगे मेंबर ऑफ बोर्ड स्टेट ओन्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नो। तो ये आपने सारी PEP डिक्लेरेशन डिटेल्स को फिलअप करके आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट अगेन 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल एक नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। तो यहाँ पर कुछ डिटेल पहले से एंटर है, तो यहाँ पर हम प्लेस ऑफ बर्थ ऐड कर लेते हैं। सिटी मैं लाहौर में हूँ और स्टेट में पंजाब लिख देता हूँ, और उसके बाद जो कंट्री है वो पाकिस्तान। तो इसको हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया वो हमें क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमने उनके अकॉर्डिंग, चूँकि हम पाकिस्तान में ही रहते हैं, तो आर यू US सिटीज़न, तो हम नो। द US रेजिडेंट, नो। इसके बाद ये जो क्वेश्चंस हैं आपने इसको फिर देखकर इसको इसी तरह ही नो या यस पर क्लिक कर देना है। तो ये आपने अपने अकॉर्डिंग सब कुछ क्वेश्चन ये करके फिलअप यस या नो पर क्लिक करके आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस। तो हम चूँकि पाकिस्तान के ही हैं तो पाकिस्तान में नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे हम। तो अभी ओपन हो गई हमारे पास रिस्क प्रोफाइल। यहाँ एज बिलो 40 या श्योर, और उसके बाद हम रिस्क रिटर्न टॉलरेंस कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास आते हैं 3 ऑप्शंस, लो रिस्क लो रिटर्न, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो मैं मीडियम ही कर देता हूँ, आप लो भी कर सकते हैं और हाई भी कर सकते हैं। तो मैं मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न पर क्लिक करता हूँ। मंथली सेविंग्स, अब जो मंथली सेविंग्स है वो 1000 से 25,000 या 25,000 से 50 या अबव 50,000, तो मैं 1000 से 25,000 तक कर देता हूँ। ऑक्यूपेशन चूँकि सैलरीड पर्सन हूँ मैं, तो सैलरीड ही लगाऊंगा, और उसके बाद सैलरीड ही रहने देते हैं। अब उसके बाद आ जाती है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपके क्या है कि मंथली इनकम है, कैपिटल ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म सेविंग्स है या रिटायरमेंट है। तो जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो मैं मंथली इनकम नहीं लगाऊंगा, मैं कैपिटल ग्रोथ ही लगाऊंगा कि अपनी मैं सेविंग्स पर लॉन्ग टर्म जो है वो ग्रोथ चाहता हूँ। तो वो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में जो कैपिटल ग्रोथ लगा दिया मैंने। उसके बाद आ जाता है नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो मुझे है वो मतलब अच्छा ही है, तो मैं गुड एंड एक्सीलेंट पर क्लिक कर लेता हूँ। लेकिन चूँकि हम जो आप देख रहे हैं आप भी न्यू होंगे तो हम न्यू पर क्लिक कर लेते हैं। आगे है इन्वेस्टमेंट होरिज़ोन लेस देन 6 मंथ्स। तो आपका इन्वेस्टमेंट जो समझ ले टेन्योर है, जो ये मतलब जो आपका टाइम होगा वो कितना होगा, तो लेस देन 6 मंथ्स अगर आप कर लेते हैं तो उसकी आपकी जो इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट है वो भी उस हिसाब से ही होगा। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ 1 ईयर टू 3 ईयर्स या मोर देन 3 ईयर्स। तो मैं मोर देन 3 ईयर्स कर लेता हूँ यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होरिज़ोन है।
और उसके बाद आप कोई भी इसका टेन्योर हॉरिजॉन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन इनकी है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। चेक करने के बाद आपने जो है सेव पर क्लिक कर लेना है। इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन का अगेन बताता चलूँ, ये आपने अपने अकॉर्डिंग कर लेना है। मैंने मोर देन, चूँकि मैं इन्वेस्टमेंट को ही प्रेफर देता हूँ, तो आप लेस देन 6 मंथ्स भी कर सकते हैं, आप 6 मंथ्स टू 1 ईयर भी कर सकते हैं, 1 ईयर टू 3 ईयर भी कर सकते हैं, एंड मोर देन 3 ईयर्स भी कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर लीजिएगा। उसके बाद हम सेव पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह योर आइडियल स्कोर इज़ 31 एज पर योर रिस्क प्रोफाइल वी सजेस्टेड यू टू सेलेक्ट बैलेंस पोर्टफोलियो बैलेंस्ड फंड्स। तो यहाँ पर मैं वो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ कि वो बैलेंस्ड फंड्स मुझे रिकमेंड कर रहे हैं सेलेक्ट करने के लिए, बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर अब डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर सबसे पहले CNIC की फ्रंट कॉपी जो अपलोड करनी है, मैं उसको अपलोड कर लेता हूँ गैलरी से जाकर। तो यहाँ पर मैंने अपनी CNIC फ्रंट जो है उसको पेस्ट किया। आप CNIC बैक को पेस्ट कर देते हैं गैलरी से जाकर। आप भी इसी तरह ही अपनी जो फाइल्स हैं उनको एंटर करते जाइएगा। तो यहाँ पर मैंने CNIC के दोनों अपना सोर्स ऑफ इनकम ये ऐड कर दिया और सिग्नेचर कार्ड। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पर आपने करना जल्दी है, ये साइन आउट हो जाता है। मेरा एक दफ़ा साइन आउट हो गया है, लेकिन अगेन मैंने डिटेल सारी एंटर नहीं करनी पड़ी, लेकिन सारे स्टेप्स को फॉलो अगेन करना पड़ा। तो उसके बाद आपने लाइव फ़ोटो, सिग्नेचर कार्ड ये है कि आपने एक सिंपल जो कागज़ है उस पर आपने अपना नाम और सिग्नेचर कर देने हैं, उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने अपनी लाइव फ़ोटो लेनी है। देन सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आपने अपनी सारी डिटेल को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद नीचे आएंगे तो आपने ये जो डिस्क्लेमर है इन सब को आपने चेकआउट कर लेना है। इन सब को क्लिक करके आपने जो नेक्स्ट बटन है सेव एंड नेक्स्ट या सेव एंड कंटिन्यू का बटन, इस पर क्लिक करके आपने नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाना है। तो यहाँ पर भी डिस्क्लेमर कुछ डिटेल आपकी होगी, उसको वेरीफाई करके सबको चेक करके आपने नेक्स्ट पर आ जाना है। और जहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट डिटेल है वो आ जाएगी और यहाँ पर आपने सबमिट को क्लिक कर देना है और आपके पास ये मैसेज शो हो जाएगा कि विद इन 3 वर्किंग डेज़ आपका जो अकाउंट है विल बी ओपन।